सुप्रभात। मैं गगेंद्र राणा। रात की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है धृतराष्ट्र का वनगमन। धृतराष्ट्र का वनगमन। पांडवों ने विजयी होने के उपरांत धृतराष्ट्र तथा गांधारी की पूर्ण तन्मयता से सेवा की। पांडवों में से भीमसेन ऐसे थे जो सबकी चोरी से धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने वाले काम करते रहते थे। कभी कभी सेवकों से भी धृष्टतापूर्ण मंत्रणाएं करवाते थे। धृतराष्ट्र धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। 15 वर्ष बाद उन्हें इतना वैराग्य हुआ कि वो बन जाने के लिए छटपटाने लगे। वे और गांधारी युधिष्ठिर तथा व्यास मुनि से आज्ञा लेकर वन में चले गए। चलते समय जयद्रथ तथा पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए वे धन लेना चाहते थे। भीम देना नहीं चाहता था। तथापि युधिष्ठिर आदि भीमेतर पांडवों ने उन्हें दान दक्षिणा के लिए यथेच्छ धन लेने के लिए कहा। तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन के लिए प्रस्थान किया। तो कुंती भी उनके साथ होगी। अब पांडवों की कितनी ही प्रकार के अनुरोध को टालकर उसने गांधारी का हाथ पकड़ लिया। कुंती ने पांडवों से कहा कि वह अपने पति के युग में पर्याप्त भोग कर चुकी है। वन में जाकर तप करना ही उसके लिए श्रेयस्कर है। पांडवों को चाहिए कि वे उदारता तथा धर्म के साथ राज्य का पालन करें। वे तीनों कुरुक्षेत्र स्थित महर्षि सतयुग के आश्रम में पहुंचे। तो सतयुग केकय के राजा सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर वन में रहने लगे थे। तदनंतर व्यास से वनवास की दीक्षा लेकर धृतराष्ट्र आदि सतयुग के आश्रम में रहने लगे। घूमते हुए नारद उस आश्रम में पहुंचे। उन्होंने बताया कि इंद्रलोक की चर्चा थी कि धृतराष्ट्र के जीवन के 3 वर्ष शेष रह गए हैं। तदुपरांत वे कुबेर के हो जाएंगे। तो सपरिवार पांडव उनके दर्शन करने वन में पहुंचे। वे लोग धृतराष्ट्र के आश्रम पर 1 मास तक रहे। इसी मध्य विदुर ने शरीर त्याग दिया तथा एक रात व्यास मुनि सबको गंगा के तट पर ले गए। गंगा में प्रवेश कर उन्होंने महाभारत के समस्त मृत सैनिकों का आह्वान किया। उन सबके दर्शन करने के लिए व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। तो जो नारियां अपने मृत पति का लोक प्राप्त करना चाहती थीं, उन्होंने गंगा में गोता लगाया तथा वे शरीर त्याग उनके साथ ही चली गई। प्रातः काल से पूर्व ही आहूत वीर अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों के लौटने के उपरांत धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। तो धृतराष्ट्र मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर केवल वायु का आहार करने लगे। गांधारी मात्र जल लेती थी। कुंती माह में 1 बार और संजय 2 दिन बाद तीसरे दिन 1 बार भोजन करते थे। एक दिन वे चारों गंगा में स्नान करके चुके थे कि चारों ओर वन में दावाग्नि का प्रकोप फैल गया। धृतराष्ट्र ने संजय को वहां से भाग जाने का आदेश दिया तथा स्वयं गांधारी तथा कुंती के साथ पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। वे तीनों योग युक्त होकर अग्नि में भस्म हो गए। संजय तापसों को इस दुर्घटना का समाचार देकर हिमालय की ओर चले गए। पांडवों ने उनकी हड्डियां चुनकर नदी में प्रवाहित की तथा उनका श्राद्ध किया। तो महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया। कौरवों का सर एक भाई युद्ध के बाद जीवित बचा था, क्योंकि वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन वंश के समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन जीना था।
उनका आखिरी समय कैसे बीता और कुंती भी अपने आखिरी समय में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई, ये जानना महत्वपूर्ण है। कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को वंशनाश का श्राप दिया। धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था, जिससे भीम और धृतराष्ट्र के बीच तनाव बढ़ गया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निर्णय लिया, साथ में संजय भी थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु एक भयंकर आग हो गई जब वे तप कर रहे थे। तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक किए थे। कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो क्रोध में गांधारी ने जहाँ श्री कृष्ण को वंशनाश का श्राप दे दिया था, वहीं पुत्रों की मौत के दुख में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था। भीम ने जिस तरह से दुर्योधन के रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाकर अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद धृतराष्ट्र भीम से बहुत ही क्षुब्ध थे। तो युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट मिला और उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज भी किया। लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन भीम के तानों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। यह सोचकर वो दोनों महल छोड़ के वन में चले गए। संजय ने भी उनके साथ चलने का निर्णय लिया, जहाँ वे जाकर तपस्या करने लगे और तपस्याओं के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब तीनों के वन में गए काफ़ी समय हो गया और एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोगों की खबर रहती है, उन्हें उन सब की खबर भी जरूर होगी। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग नहीं सकी। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं संजय आग के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। और नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद ने सभी को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले गए और भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तभी से कलयुग का आरंभ बताते हैं। ये जो विदुर का धृतराष्ट्र तथा गांधारी को उपदेश एवं मनगमन था, ये इसलिए भी सांघिक है कि संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, युसु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ विदुर जी के दर्शन के लिए आए। सभी के यथायोग्य अभिवादन के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा कि हे चाचा जी, आपने हम सबका पालन पोषण किया है और समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उपदेशों से हमें सन्मार्ग दिखाया है। अब आप हमें अपने तीर्थ यात्रा का वृत्तांत कहिए। अपनी इस यात्रा में आप द्वारका भी अवश्य गए होंगे। कृपा करके हमारे आराध्य श्री कृष्ण का हाल भी बताइए। तो अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सभी तीर्थों का वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन को ना कहना ही उचित समझा।
वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत क्लेश होगा और वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। कुछ दिनों तक विदुर भी प्रसन्नतापूर्वक हस्तिनापुर में रहे। तो विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष पर्यंत शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। तो दूतों ने चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया और राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। किंतु इस बात का पता लगता है कि चोर नहीं बल्कि ऋषि हैं। राजा ने उन्हें सूली से उतरवा कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो मांडव्य ऋषि ने धर्मराज के पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण सूली पर चढ़वाया। धर्मराज ने कहा कि अपने बचपन में एक टिड्डे को कुश को नोक से छेदा था, इस पाप में आपको दंड मिला। ऋषि बोले, वह कारण मैंने अज्ञानतावश किया था और तुमने अज्ञानवश किए के कारण का इतना कठोर दंडे का अपराध किया है। तो तुम इस कारण से 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहो। तो मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी का अवतार लेना पड़ा था। वे काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, जब भविष्य में बड़ा बुरा समय आने वाला है, आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। कराल काल शीघ्र यहाँ होने वाला है, जिस संसार का कोई प्राणी टाल नहीं सकता। आपके पुत्र पौत्र आदि सभी नष्ट हो चुके हैं और वृद्धावस्था के कारण आपकी इंद्रिय भी शिथिल हो गई। आपने पांडवों को महान क्लेश दिए, उन्हें मरवाने की चेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी की भरी सभा में अपमानित किया और उनका राज्य छीन लिया। फिर भी उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं और भीमसेन के दुर्वचन सुनते रहते हैं। आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण कर शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के इन वचनों से धृतराष्ट्र के प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए और वे उसी रात का अंधारी को साथ लेकर चुपचाप विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातःकाल संध्या बंधन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तल, गौ, भूमि और स्वर्ण दान करके जब युधिष्ठिर अपने गुरुजन धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन करने गए, तब उन्हें वहां पाकर चिंतित हुए कि कहीं भीमसेन के कटुवचन से त्रस्त होकर अथवा पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए। यदि ऐसा है तो मैं ही अपराधी समझा जाऊंगा। मैं इनका शोक से दुखी रहने लगी। एक दिन देवर्षि नारद अपने तंबूरी के साथ वहाँ पधारे। युधिष्ठिर ने प्रणाम करके यथोचित सत्कार के साथ आसन देकर उनसे विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में प्रश्न किया। उनके इस प्रश्न पर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुम किसी प्रकार का शोक न करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम्हारा ये समझना कि मैं ही उनका रक्षा करता हूँ तुम्हारी भूल है। ये संसार नश्वर है तथा जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल मोह है। उस मोह को त्याग दो। ये पंच भौतिक शरीर नाशवान एवं काल के वश में है। तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी एवं विदुर उत्तराखंड में सप्तस्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहाँ तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं और उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वो उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। फिर विदुर जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। यह है विदुर का धृतराष्ट्र तथा गांधारी को वनगमन का उपदेश, और ऐसा ही धृतराष्ट्र ने वनगमन के लिए किया। धन्यवाद।